तो 2 साल तो ओकर मन के हनीमून पीरियड रही। हनीमून में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। कितने हैं बता, इसे कौन से काम है जो अच्छा कर। ये भूपेश जो ने, ये भूपेश नहीं है, ये ठगेश है। नमस्कार, जय जोहार। ये हमारे लिए बहुत बड़े किस्मत की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के पहली जो मनोरंजक चैनल है छत्तीसगढ़ के टीवी, उमा सबसे पहली जो एपिसोड जो अपन जो बात है ओखर लिए अपन बात जो सामने जो मेहमान आए वो अपन बात कही एकर लिए एक नया शो चालू करा था। और वो शो में सबसे पहली आते हमार भूतपूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक जिला कहा जाए कि चारों डहार ब्रिजमोहन अग्रवाल ही दिखते। आपके बचपन कैसे बीती? नमस्कार, सब ला जोहार। मैं है ये चैनल ला शुभकामना देता हूँ कि पहले मोर इंटरव्यू करे थे। मोर जो बचपन है, मैं तो एक मोहल्ला के सरकारी स्कूल में और मैं पढ़े हूँ। अपन पूरा परिवार, संयुक्त परिवार के साथ में रहे हूँ। और बचपन में जैसे आम बच्चा होते वैसे मोर जीवन बीते है। फिर जो हमार हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं यहाँ के मल्टीपर्पज़ गवर्नमेंट स्कूल है ओमे में पढ़ाई करे हूँ। और वहीं से थोड़े थोड़े राजनीतिक जो बीजारोपण होते वो हो गए रही कि हमार 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम होवत रही। तो एक हमार कॉमर्स के टीचर रही, वह बच्चा मन ला फेल कर दिस कि तुमन मन ट्यूशन नहीं पढ़ू तो तुमन मन ला फेल कर दिए जाही। और वहीं से पहले नेतृत्व करके और सब बच्चा मन ला इकट्ठा करके वो टीचर के खिलाफ में शिकायत करना और फिर स्कूल में आंदोलन करना, वहीं से शुरुआत हुई। यानी शुरू से ही आपन सबसे मिलना, लगातार मिलना, सबके हाल चाल जानना, ये आपके स्वभाव शुरू से ही। अब हमारे परिवार काबर के सामाजिक परिवार है। हमारे पिताजी जो ने वो समाज के सेवा के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में विनोबा भाभी जी के साथ में काम करे है। तो और मोर से जो बड़े भाई है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करे है। तो शुरू से समाज के लोगन मन के तकलीफ में ओकर मन के साथ देना, ओला दूर करना, ये शुरू से स्वभाव में आ गया। और कॉलेज में कैसे, कॉलेज में भी राजनीति के प्रति रुझान? फिर ओकर बाद में कॉलेज में पहुंचे हैं। तो जब कॉलेज में पहुंचे हैं तो फिर तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ के और खुला राजनीति में, छात्र राजनीति में, वो जमाना में तो राजनीति से ज़्यादा सक्रिय जो राजनीति रही वह छात्र राजनीति रही। काबर की कोई भी समस्या ला लेके, कोई भी मुद्दा ला लेके और कॉलेज के स्टूडेंट मन है सड़क पे उतराए, आंदोलन कराए, धरना प्रदर्शन कराए, लाठीचार्ज होए, अश्रु गैस चलाए, तोड़ फोड़ होए। तो कॉलेज के जो समस्या है और सरकार जो समस्या के समाधान नहीं करे, ओकर खातिर हमन मन कॉलेज के ज़माना में बहुत आंदोलन करे हैं। और आंदोलन करे के कारण बहुत बार जेल भी जाना पड़ी। और कॉलेज के लाइफ में तो एक बार आयुर्वेद ला मेडिकल के समकक्ष करे के आंदोलन चले रही। वो समय पर मोला काल कोठरी में भी रहना पड़ी। तो जोन लड़त जोन डर है कि अन्याय के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना, एक जज्बा कॉलेज के जमाना से पैदा हो गई। पहली चुनाव कब लड़े हो, वाकया बताओ थोड़ा हमारे दर्शक मन। का हो इसकी छत्तीसगढ़ में बीजेपी से कुछ जन अलग होके और एक छत्तीसगढ़ जन परिषद पार्टी बना ले रही। और वो समय पार्टी ला लगी कि अब ये मन पार्टी ला ब्लैकमेल करे थे, तो पार्टी में नवा मन ला लाए के जरूरत है। तो फिर कुशाभाऊ ठाकरे जी जो बहुत अच्छा संगठक है रहीस, वो है हमन मन ला बुला के
और विद्यार्थी परिषद में काम करत रहें कि अब तुमन मन ला बीजेपी में काम करना है। और बीजेपी में काम करत करत मोला युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री बनाइस। बीजेपी में एक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन होइस। वह अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी और अपन अडवाणी जी और प्रमोद महाजन वो जमाना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रही। तो सम्मेलन बीजेपी के खातिर बहुत मील के पत्थर साबित हुई। ओकर बाद में एक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनिस। तब एक क्रांति मसाल यात्रा पूरा मध्य प्रदेश में पदयात्रा के रूप में निकली। और वो क्रांति मसाल यात्रा जो ने वो मध्य प्रदेश के राजनीति ला परिवर्तित करिस। वो जमाना में रायपुर सीट में हमारे विधायक रही जो 3-3 बार जीते रही। तो ऐसे लगत रही कि रायपुर में तो ये विद्याचरण जी के गढ़ है, ये श्यामाचरण जी के गढ़ है, ये मोतीलाल वोरा के गढ़ है और यहाँ बीजेपी ला जितना कठिन है। तो फिर गोविंद सारंग जी यहाँ संगठन मंत्री रही। वो है नवा नवा मन ला आज जतेक राजनीति में लोगन मन दिखा थे, चाहे वो रमेश बैस हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, आज जतेक बीजेपी के राजनीति में जतेक प्रमुख बने वो सबो जनला वही तैयार करिस। और 1989 में नवंबर में चुनाव हुई। तो मैं मोला रायपुर शहर से टिकट दे के चुनाव लड़ाईस। वो बहुत कठिन चुनाव रही और ओकर बाद भी सब जनता के आशीर्वाद और भगवान के कृपा से वो पहले चुनाव बहुत कम वोट 2500 वोट से जनता है मोला जिताईस। आपला मध्य प्रदेश के जमाना में ही एक सबसे बढ़िया विधायक के तमगा मिल चुके हैं, उसके बारे में बताओ कैसे लगी सके। का है जब मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमन मन पहुंचे हैं तो वहां पे गाइड करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला बहुत वरिष्ठ नेता मन रही। जैसे सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे नेता मन रही जो उंगली पकड़ के सिखाए। अब वो मन जब संघर्ष करो, आंदोलन करो तो फिर वो कभो क्रिटिसाइज नहीं करे। जेल चले गए हैं, केस बन गई, तो मन बोले चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगी। तो ऐसे प्रोत्साहित करने वाले नेता रही। और वो मन संरक्षण भी करे और गलती करे से डांटे भी और सुधार भी। जैसे विधानसभा में हमन मन कुछ एती होती के बोल दें तो फिर पटवा जी बुला बोले अभी नवा नवा हो, थोड़ा विधानसभा में संभल के बोलो और जो पुराना मन है ओकर मन से मुंह मत लगे करो। तो वहाँ आजकल तो सीखना बंद हो गया और कोई सीखना भी नहीं चाहे। परंतु मध्य प्रदेश में हमन मन ला बहुत सीखे बार मिली कि राजनीति में जो ने वो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होना चाहिए। और वही ला आज छत्तीसगढ़ में भी आके हमन मन निभात हन कि राजनीति जो ने वो सेवा के माध्यम है, व्यक्तिगत दुश्मनी के माध्यम नहीं। अत्यंत सुंदर। शायद मोर ख्याल से आप बचपन से ही छत्तीसगढ़ी बोलत हो। आजकल जो चलत है हमार छत्तीसगढ़ी जो गढ़िया है वो सब बने हैं, वो मन ऐसे नहीं है। एक बारे में आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़िया हुआ देखर बन के देखिए कोई का होते जोन छत्तीसगढ़ के विकास में, जोन छत्तीसगढ़ के उद्धार में, जोन छत्तीसगढ़ के लोगन मन के भला करे के खातिर, जोन छत्तीसगढ़ के सेवा करे के खातिर यहाँ पर रहते और यहाँ पे काम करते, वो है छत्तीसगढ़िया। अब छत्तीसगढ़िया के नाम पे अपन घर में गेड़ी में चढ़ जाहू, अपन घर में भौरा चला लेहू, अपन घर में मादर चला बजा लेहू, तो ओकर से का फायदा है? जोन दिन हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गांव में, बस्तर के जंगल में, सुदूर सरगुजा और जसपुर में वहां के लोगन मन जोन दिन उत्सव मनाही, वो दिन समझ में आते। और फिर 15 साल में जो छत्तीसगढ़ बने रही, आज जो छत्तीसगढ़ियावाद के बात करते वो छत्तीसगढ़ ला ना यहाँ सड़क बने थे, ना लोगन मन ला पानी मिला थे, ना प्रधानमंत्री के आवास मिला थे, शराब के तो नदी बहना शुरू हो गए है और सब प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में कभो माफिया नहीं रही, आज यहाँ छत्तीसगढ़ में रेत माफिया पैदा हो गई, जंगल माफिया पैदा हो गए, धान माफिया पैदा हो गए, शराब माफिया पैदा हो गए।
ड्रग माफिया पैदा हो गए। तो छत्तीसगढ़ में अब रेत, पहले गांव वाले मन खोदत रहिस, अब ये शराब ठेकेदार जते एक जन सरकारी शराब हो गए तो शराब ठेकेदार मन रेत खोदत थे। मैं विधानसभा में बोले रहे तो एक छत्तीसगढ़ ला लूटे बर छत्तीसगढ़िया वादे का, और जो न भी इनकम टैक्स के ईडी के छापा पड़ा थे और सैकड़ों करोड़ रुपया की जमीन जब्त होते, संपत्ति जब्त होते, वह का छत्तीसगढ़िया के नहीं हो है का। आखिर छत्तीसगढ़िया के जब बात करते हो तो छत्तीसगढ़ के विकास के बात करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़िया के बात करके शराबबंदी हो जाए का होइस। आज बोलिस कि नौजवान मन ला 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिली और मैं 10 टन शर्त लगा दे। तो जो नौजवान 18 लाख रजिस्टर्ड है वो छत्तीसगढ़िया न है। तो ये मन खाली छत्तीसगढ़िया के बात करके इमोशनल बात करे थे, पर मोला मालूम है कि छत्तीसगढ़ के जनता भोली भाले है और समझदार है, वो हर बात ना समझते। अब जैसे जैसे चुनाव आई ना तो गांव वाले मन न लगी कि हमारा सड़क बनना बंद हो गए है, हमला बिजली नहीं मिला थे, जल जीवन मिशन के पैसा ला मन खा गिस, शराब के गांव गांव में नदी बहा थे, तो स्कूल नहीं खुला थे, कॉलेज नहीं खुला थे, लोगन मन ला पिए बर जल जीवन मिशन के पानी नहीं मिला थे। तो ये जब लोगन मन बात ला सोची ही ना, तब लोगन मन ला लगी ये खाली धान के इमोशनल मामला करके और हमार वोट ला ले लिस, पर पूरा छत्तीसगढ़ के बंठाधार कर दिस। ये लोगन मन ला समझ में आई तो भूपेश बघेल सरकार ला फिर जनता है उखाड़ के फेंक दी। आप मुझे ये बताओ कि आप में ये गुण कहाँ से है, इसकी जो नगण्य माने जाने वाला, मतलब उतना जो असरदार विभाग नहीं माने जाए, ऐसा पर्यटन है, संस्कृति है, वहू ला जब आप प्रभार ये करे हो तो बहुत एक नया ऊंचाई में ले जाए, कैसे संभव करे? देखो, मैं ये मानता हूँ कि कोई विभाग नगण्य नहीं है। आप अगर काम करना चाहत हो तो छोटे से छोटे विभाग में भी काम करे जा सकते, और आपके कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप ला जो जिम्मेदारी मिले है वो जिम्मेदारी ला ईमानदारी से निभाओ। एक खातिर चाहे संस्कृति विभाग हो, चाहे धर्म विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, और मैं सोचता हूँ कि 2-4-5 विभाग हो ही जोन विभाग ला चलाए के मौका मोला नहीं मिलिस, पर बाकी मैं ये कोशिश करे हूँ कि मोला विभाग के नाम से नहीं जाने जाए, बल्कि विभाग ला मोर नाम से जाने जाए। ये बात के मैं कोशिश करे हूँ कि काबर कि विभाग कोई नगण्य नहीं हो, तो हर चीज में कंसंट्रेशन करना, ओकर तरफ ध्यान देना, और कोई चीज नगण्य नहीं मानना, हर चीज महत्वपूर्ण मानना कि जोन जिम्मेदारी मिले है वो जिम्मेदारी ला ईमानदारी से निभाना है। और वही कोशिश में करे हूँ कि मोला जो भी जिम्मेदारी चाहे पार्टी में मिले है चाहे सरकार में मिले है, मोला मैं ईमानदारी से निभाए के कोशिश करे। पर इन्हें तो मानू कि ये तो अभी कांग्रेस के सरकार में ये संस्कृति के जो चलत है वो दौर, ये तो आप जब संस्कृति मंत्री रहे हो तो जो राजिम के कुंभ है और ऐसा कई ठन आयोजन है, वो समय तो जबरदस्त संस्कृति के रीत एमा तो मानू एला तो बोलूँ नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस तो संस्कृति पैदा नहीं करते, विकृति पैदा करते। लोगन मन ला आपस में लड़ाए के जोन छत्तीसगढ़ के संस्कृति न है। आज पूरा देश में और पूरा विश्व में राजिम कुंभ के नाम हो गए कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो मन हरिद्वार नहीं जा सके, इलाहाबाद नहीं जा सके, वो मन उज्जैन नहीं जा सके। तो छत्तीसगढ़ में पूरा साधु संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर आए, यहीं दर्शन हो जाए और त्रिवेणी संगम में स्नान करके वो मन कुंभ के आनंद ले ले। ऐसे हमार सोच रही, पर एक मन के तो सोच उल्टा है कि कोई दूसरा अच्छा भी काम करे है तो पलट दो। तो ऐसे सोचे से छत्तीसगढ़ के विकास नहीं हुई, कोई नाम बदले से छत्तीसगढ़ के विकास नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के विकास हो ही तो छत्तीसगढ़ के आम जन के तरक्की होए, छत्तीसगढ़ के आम संस्कृति आगे बढ़े, छत्तीसगढ़िया जो ने ओकर विकास होए, छत्तीसगढ़िया ला अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, ओकर मन के आर्थिक संपन्नता आए, तो ये छत्तीसगढ़िया के बात हुई। खाली छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के बात करके और लोगन मन ला भुलावा में डाल के और वोट के राजनीति करहूँ, तो ये 4 साल तो पब्लिसिटी करके मीडिया में और पेपर में छपवा के और बड़े बड़े होर्डिंग लगवा के अपन पब्लिसिटी ले सकते हो, पर जब
चुनाव के समय आई ना तो लोगन मन ये बात का समझते ओकर बदला वो ले। अभी ये सरकार के खत्म होते समय है 5 साल होने जाते, एक 8 ठन काम एक बने कुछ करे ऐसे कुछ दिखते। मैं तो तोहरे से पूछा था कितने हैं बता इसे कौन से काम है जो नु अच्छा करे। खैर ये तो ये खैर तो पूरा जनता, छत्तीसगढ़ के जनता जानते हैं हाँ तो कि जनता एको बताई। ठन काम नहीं है कि जोन ला वो मन गिना सके कि हमन मन ये काम ला करें। खाली जोन बीजेपी के शासन में कोई सड़क बनाए काम शुरू हो रही, पुल पुलिया बनाए काम शुरू हो रही, कोई रेलवे काम शुरू हो रही, तो वैसे काम में अपन पथरा लगाते, बाकी एको काम नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के ये मन अगर गिनाते न तो एक काम ला गिनाते धान, हाँ किसान धान ला गिनाते। तो जरा ये बताए कि केंद्र के सरकार है 36 लाख किसान ला और प्रधानमंत्री योजना के 6,000 रुपया देते। अब ये धान कतेक जन के खरीदते। आज जो छोटे किसान है बोला छोटे किसान ला 8,000 10,000 ज्यादा से ज्यादा 25,000 मिलत और वो जो 25,000 4 किस्त में देही तो ओकर का काम है। तो छोटे किसान ला एक धान के योजना से कोई फायदा नहीं है। अब केंद्र के सरकार है जोन दिन ये सरकार बने रही वो दिन धान के समर्थन मूल्य 1650 रही। आज धान के समर्थन मूल्य हो गए 2050, तो 400 रुपया बढ़ गए। तो 400 रुपया बढ़ गए तो 2500 रुपया के रेट कतेक होना रही, 2900 रुपया होने रही। तो आज कतेक देते 2650 देते। तो 300 रुपया किसान के पैसा में डाका डालने वाला कौन है। और मन बोले रही कि सब किसान के कर्जा माफ हो, तो जो नेशनलाइज बैंक से लोन ले है ओकर मन के कर्जा माफ होए का, जो हम लॉन्ग टर्म में लोन ले है ओकर मन के कर्जा माफ होए का। खाली 1 साल के कर्जा माफ करके शॉर्ट टर्म के और बोले तो किसान के कर्जा माफ होगी। ऐसे लाखों किसान है जेकर मन के लंबा समय से कर्जा बचे ओकर मन के कोनो कर्जा माफ नहीं होए। फेरते हैं रकबा ला काट देस, फेरते हैं मेड़ ला काट देस। का बिना धान के खेती बिना मेड़ के हो सकते का? तो ऐसे करे से नहीं होए ना। ये खाली पब्लिसिटी के मटेरियल है। वास्तव में अगर देखे जाही तो छोटे किसान ला ये धान के 2500 रुपया करे से कोई फायदा नहीं हो। अब अभी बोल दिए 2800 दूं और ये धान खरीदी कब शुरू हुई? अगले चुनाई के बाद शुरू हुई। चुनाव तो खाली लोग बुलावा देते। अब जैसे बेरोजगारी भत्ता के 18 लाख रजिस्टर्ड है, अब कतेक पैसा के व्यवस्था करे 250 करोड़ के। अगर ये 2500 रुपया 10 लाख मन ला भी देही तो 1 महीना के है। तो चुनाव आए है तभी ओला याद आए का। हो सकते चुनाव तक आओ बहुत सारे जो अभी मोर प्रश्न में पूछे रहे हो, मोर प्रश्न में बताइस कि 36 घोषणा में से 17 घोषणा पूरा नहीं हो और बाकी भी जो घोषणा है वो पार्ट पूरा हो। अब वो बोले रही कि विकलांगे, सियाने, विधवाए वो मन 1000 रुपया और 1500 रुपया पेंशन मिली का हो सोकर। वो बोले रही कि शहरी जोन गरीब है बोला 2 कमरा के मकान मिली। अब 16 लाख ग्रामीण आवास और 4 लाख शहरी आवास, 20 लाख लोगन मन के सर से छत छीने के कोई काम करे है तो ये भूपेश बघेल के सरकार करे और गलत गलत आंकड़ा फेस करते। जो बीजेपी के सरकार में 7,44,000 मकान बन गए रही, अब ये खाली 88,000 मकान ला बनाए। बोले रही इसकी संपत्ति कर शहर मन के आधा हो जाही तो आधा हो गए का। तो कौन वादा ला पूरा करे? खाली एक धान के आधार पे का स्कूल में किसान के बच्चा नहीं पढ़े, का कॉलेज में किसान के बच्चा नहीं पढ़े, का सड़क पे किसान नहीं चले, का बिजली के उपयोग किसान नहीं करे। आज पंप के कनेक्शन लोगन मन ला मिला थे का, सोलर पंप के कनेक्शन लोगन मन ला मिला थे का। तो ये बात अब जब चुनाव आई ना तो किसान मन समझी कि हमारे अस्पताल में कतेक पैसा खर्चा होते। अब बिजली के बिल आधा करे बात करिस तो 300 यूनिट के कम कर दिस और ओकर बाद में 40% रेट ला बढ़ा दिस, तो क्या फायदा है? पर आप ला ये नहीं लगे कि आप 15 साल तक बड़ा सहजता से सरलता से आप मन सरकार चलाया, अभी के जो दौर है वो आक्रामकता के एकदम वो हिसाब से जवाब दे के दौर है। वो हिसाब से आप ला छोड़ के 2-4 विधायक ला छोड़ के 2-4 नेता ला छोड़ के बीजेपी वैसे आक्रामकता से जवाब नहीं दे पाते। नहीं है का होते
15 साल के बाद सरकार बदले तो 2 साल तो ओकर मन के हनीमून पीरियड रही। हनीमून में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं तो हमन मन हनीमून मनाए के मौका दे हन। ठीक है। अब ऐसे है कि सामने वाले ला गलती करे के भी मौका देना चाहिए तो अब वो मन गलती करा थे तब बीजेपी भी आक्रामक होते। युवा मोर्चे के आंदोलन होइस, महिला मोर्चा के आंदोलन होइस, अभी प्रधानमंत्री आवास के आंदोलन होए। अब लोगन मन देखा थे ना, अब गौठान जो ने एकर मन के जानवर ला चरे भर तो चारा नहीं है, पर कांग्रेसी मन के चरे के अड्डा हो गए। तो आज जाग देख लेने ते हैं 10 गौठान देख लेते, 10 में एक गौठान भी थोड़ा अच्छा लगित मोला बतावी में देखे बर करना तो कुछ नहीं है, खाली हवा हवाई है, पब्लिसिटी है, काम कुछ नहीं है। एक तो थोड़ा अलग हट के सवाल है कि 24 घंटा लगातार कैसे सक्रिय होते, ये कैसे संभव है, कैसे कर रहे थे? ये जो जनता के ताकत है ना, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अगर नेता है, लीडर है, तो हमारे जमाना में तो जो नेता बना ना वो पराक्रम से बना। आज के जमाने में जो नेता बनते परिक्रमा से बनते तो पराक्रम से जो बनते ना ओला कोई दिक्कत नहीं होए। और पराक्रम वाले जो नेता होते ओकर साथ में जनता होते, जनता बहुत बड़े ताकत है। और जनता के जब ताकत होते अब आप कर्म करते तो फिर भगवान के आशीर्वाद भी मिलते और ये दोनों ने मिल के हमन मन ला ताकत देते, शक्ति देते, ऊर्जा देते कि लोगन मन की सेवा कर सके। अभी आप भूतपूर्व मंत्री हो, मात्र विधायक हो और यहाँ बहुत सारे नेता है, बड़े बड़े नेता है। उखर मन के घर में अतिक भीड़ नहीं दिखे, आपके घर में अतिक भीड़ दिखे, अतिक का कौन से काय चुंबक रखे हो? चुंबक नहीं है, मोर ये मानना रही थे कि जो आदमी आपके पास में आते वो कोई ना कोई उम्मीद लेके आते और जो का जब वो उम्मीद लेके आते तो आप ला भी कोशिश करना चाहिए कि ओकर उम्मीद पे आप खरा उतर सको। तो लोगन मन तो आजकल मिलना ही पसंद नहीं करे। मंत्री मन के दरवाजा बंद रही थे, मंत्री मन के दरवाजा में घुस नहीं सके कोई। पर मोर यहाँ में शुरू से कि सुबह 10 बजे से और रात के 12 बजे तक मोर घर के दरवाजा अगर भीख मांगने वाला भी है तो ओकर खातिर भी बंद नहीं है। मैं रायपुर में नहीं हो तो मोर यहाँ के जो स्टाफ मन है वो मन ओकर से मिली और मैं कोशिश करता हूँ कि जोन भी अपन तकलीफ लेके आए हैं ओकर तकलीफ ला दूर कर सकूँ। जरूरी नहीं ओकर तकलीफ दूर हुई पर कोशिश करता हूँ तो लोगन मन ला ये बात के विश्वास होते कि ये कोशिश करे है, काम होए नहीं होए वो तो किस्मत के बात है और मोला लगते वही ताकत है ओकर कारण लोगन मन ला विश्वास है और वो विश्वास के कारण मोर से मिले बर अतिक जन आते। लगातार 24 घंटा तक आपके कर्म चलत रहे थे, वो बीच में बहुत ही शानदार ढंग से धर्म के काम ला भी कैसे कर लेते? देखो मैं ये मानता हूँ कि जो धर्म है, जो लाभ धारण करते हो वो धर्म है और कर्म ही धर्म है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो धर्म भी हमारे साथ होता है और जब हम धर्म करते हैं तो उससे हमको कर्म की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए शुरू से मेरा ये मानना है कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम लोगों की ठीक तरीके से सेवा कर सकते हैं। जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा वो गलत काम करेगा और जब गलत काम करेगा तो जनता के और कार्यकर्ताओं का वो विश्वसनीय नहीं बन पाएगा। 6 महीना बाद चुनाव है तो आप का सोचते हो, का माहौल है, कौन से टाइप के चुनाव हो रहे? मोला लगते कि धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में वातावरण बना थे और जब तक चुनाव आई तब ये वातावरण अभी जो हवा चला थे वो आंधी के रूप में परिवर्तित हुई और बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में बना ही और 15 साल में जो हमन मन काम करे हैं वो काम ला जनता देखे है और जनता ला लगते कि ये भूपेश जो ने ये भूपेश नहीं है, ये ठगेश है और ये धोखा दे है और वो धोखा के बदला काबर के वादा पूरा नहीं करे है तो धोखा के बदला आने वाला चुनाव में जनता देगी। आपके कोई जो सोच हो, जो स्वप्न हो, जिला आप आगू आगू अभी तक पूरा नहीं हुआ, आगू पूरा करना नहीं, चाहते? देखो कभी भी कोई भी अगर जीवित मनुष्य है
तो ओला कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो संतुष्ट हो जाही वो समझ लो ओकर मृत्यु हो गई। तो हमेशा आकाश के ऊंचाई तक उड़े के सपना होना चाहिए, ओला पूरा करे के सपना होना चाहिए। और ये तो आजकल विकास के ज़माना है, आईटी के ज़माना है, कंप्यूटर के ज़माना है, आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी के ज़माना है। ये ज़माना में तो जते करहू ओकर से ज़्यादा और करे के जरूरत है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में रोजगार, ये तीनों चीज़ जरूरी है। और ये तीनों चीज़ जब तक यहाँ पर नहीं होगी तब तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ नहीं बन सके। और ये मोर सपना है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में अच्छा स्वास्थ्य के व्यवस्था होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य हो ही तो लोगन मन के काम करे के कैपेसिटी बढ़ी, तो फिर विकसित छत्तीसगढ़ बनी और लोगन मन ला रोजगार मिली। और जोन दिन हमारे नौजवान मन ला रोजगार मिली वो दिन छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बन जाए। आपके संगठन के मामला में कोई जवाब नहीं है, पूरा पुराना अनुभव है। सक्रियता के मामले में, अनूठा सोच के मामला में, लोकप्रियता के मामले में, तो कई जन जो ज्यादा समर्थक है वो ये सोचते कि सीएम आप कार नहीं बनो। तो आपके क्या सोच है? देखो ऐसे है, एक निर्णय पार्टी करते और पार्टी के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते, तो पार्टी जोन भी करते वो अच्छा सोच के करते। तो मैं ये मानता हूँ कि मोला अभी तक जतेक मिले है वो है पार्टी के कारण मिले है। मैं जो कुछ हूँ वो पार्टी के कारण हो, मैं जो कुछ हूँ जनता के कारण हो, मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार के कारण हो, मैं जो कुछ हूँ अपन मित्र यार दोस्त के कारण हो। और जो मिलना है ओला मिले से कोई रोक नहीं सके, और जो नहीं मिलना है ओला कोई दे नहीं सके। तो एक कारण मैं हमेशा मोला जोन भी काम मिलते, जोन जिम्मेदारी मिलते, ओला ईमानदारी से पूरा करके कोशिश करता। हमारे दर्शक वर्ग दो शब्द बोलना चाहो, क्या बोलना चाहो? ये नवा यूट्यूब चैनल शुरू हो है, मैं दर्शक मन से यही बात के आग्रह करता हूँ कि दर्शक मन ला ये बात के कि कौन हमला का बताते और का सही है का गलत है, ओला हमन मन तय करन। कोई के बोले से हमन मन कुछ कर दम तो ओकर से हमारे छत्तीसगढ़ के भला नहीं होही। हमारे छत्तीसगढ़ के अगर हमला विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो हमार सोच ला ठीक करे बर पड़ही, छत्तीसगढ़ के विकास के सोच हमला बनाए बर पड़ही। और यही सोच के साथ में हमन मन काम करन तो हमारे छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनी। देखो, छत्तीस के टीवी के जो अपन जो गोट है, अपन बात है, उमा ब्रिजमोहन अग्रवाल कितना शानदार ढंग से छत्तीसगढ़ी में बात करी, छत्तीसगढ़ी में बताइस, ये बताइस कि छत्तीसगढ़ी कितना गुत्तुर गुत्तुर बोली है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।